हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। यह नियम कक्षा 12वीं का सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बोर्ड परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन बनकर ही आते हैं। चलो सबसे पहले इस नियम को समझते हैं। यहाँ लिखते हैं कूलॉम का नियम। प्यारे बच्चों, जो यह नियम है यह 1785 में दिया गया था। इस नियम को सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने दिया था। ध्यान रखना बच्चों, इस नियम को 1785 में दिया गया था और जो वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम है और वह फ्रांस के रहने वाले थे। यह ऑब्जेक्ट में आ सकता है। इस नियम के अनुसार यहाँ से पूरा क्वेश्चन है। नियम के अनुसार अगर आप पेपर में यह नहीं लिखते हैं तो भी चलिए, यहाँ से लिखना है। नहीं तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यह पूरा नियम है। अब इस नियम को हम अच्छे से समझते हैं। यह नियम है पूरा। अब इस नियम को हम अच्छे से समझते हैं। मान लो यह एक बिंदु आवेश है और यह एक बिंदु आवेश है। अब हम इनको मिला दिया। इसे मानते हैं Q1, इसे Q2, उनके बीच की दूरी R। तब इस नियम के अनुसार यहाँ जो हमने इस चित्र को बनाया है इसका वर्णन कर देते हैं। माना Q1
और Q2 दो बिंदु आवेश हैं तथा r के बीच की दूरी है। तब कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से देखो, यहाँ कहा गया है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वह कैसा होगा? उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जो बल F लगेगा वो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर, यानी अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे Q2 होगा। यह हो गई पहला, और इसे समीकरण पहला नाम दे दिया। और आगे लिखा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो यह बल है वह व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में लिखेंगे r, क्या है? वर्ग के, यहाँ लिखा है ना वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी यहाँ हो जाएगा r²। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से हो गया। अब आगे अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन में r², यहाँ आ जाएगा। इसे दे देंगे समीकरण 3। अब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। F बराबर, जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। और यह बल है, इसीलिए इसे न्यूटन, बल का सही मतलब न्यूटन होता है। अब लिखेंगे जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9×10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम होता है। आए समझ में? तब अब यह मान रख देंगे, तब F बराबर 9×10⁹ में Q1 इंटू Q2 अपॉन में r², और यह न्यूटन, यही बेटा कूलॉम के नियम का व्यंजक हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक है। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे याद कर लेना, क्योंकि भविष्य में मेडिकल में यह काम आएगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने भी अभी पिछले साल ही कक्षा 12वीं पास की है, और जिसमें मेरी 91.2%
मार्कशीट रही है। और यदि आप भी मेरी तरह मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। और हाँ, मैं इस वक्त इस साल पूरे स्कूल टॉपर भी हूँ, तो भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। धन्यवाद।